इस बात में बिल्कुल भी शक नहीं है कि अल्लाह के कलाम पाक में बहुत पावर होती है, बहुत ताकत होती है। अच्छा, कुछ लोग तो इस बात को ना बिल्कुल वो ऐसे करते हैं कि जैसे हमने ये बहुत कर के हम थक गए हैं, हमने ऐसे किया। अच्छा, मैंने ना तकरीबन 2 वीक पहले ना इस्तिग़फ़ार का एक वज़ीफ़ा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। और उस पे ना मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आए, बहुत ज़्यादा आए कि इसको कैसे पढ़ना है, इसको पढ़ने का तरीका बता दे, कितनी दफ़ा पढ़ना है। तो मैंने सोचा कि मैं ना दोबारा आपके साथ एक दफ़ा शेयर कर देती हूँ। हालाँकि मैंने डिटेल से हर चीज़ बताई है, एक-एक चीज़ के बारे में मैंने बताया हुआ था कि मैं खुद कैसे पढ़ती रही हूँ और दूसरों के जो एक्सपीरियंस थे वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर किए थे और मैंने डिटेल के साथ। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, मैं एक दफ़ा फिर वीडियो बना देती हूँ, आपको बता देती हूँ कि आपने कैसे पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे और एक-एक को फिर आंसर करना बहुत मुश्किल होता है। और मेरी ऑडियंस इतनी प्यारी है और मेरा बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैं उनको ना बताऊँ, इसलिए मैं स्पेशल आपके लिए फिर आज वीडियो बना रही हूँ। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आज की जो रूटीन है आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आज मैंने ब्रेकफ़ास्ट से ही स्टार्ट किया था, सुबह नाश्ता हमने किया, उसके बाद मैंने बर्तन वॉश किए और साथ में ना फिर मैंने खाना बनाया दिन के लिए और साथ रात के लिए भी। तो आज का जो टॉपिक है आज की रूटीन के साथ, किचन रूटीन के साथ शेयर करते हैं। देखें, बहुत सारे लोगों का ना मुझे ये क्वेश्चन आया कि मैंने बहुत दफ़ा पढ़ा लेकिन मेरी ना कोई दुआ कबूल नहीं हुई। देखें, ऐसा नहीं होता कि आपकी कोई दुआ कबूल नहीं होती या क्यों नहीं हो रही। देखें, जब आप दिल से करते हैं ना तो 100% आपकी दुआ कबूल होती है। हम ना बहुत गुनाहगार हैं और हम बहुत गुनाह करते हैं और इस्तग़फ़ार से हम क्या करते हैं, अपने गुनाहों की तौबा करते हैं। जब हम स्टिल इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार पढ़ते रहते हैं ना, तो हम अपने गुनाहों की तौबा करते रहते हैं, करते रहते हैं। देखिए, हम गिनती नहीं कर सकते कि हम कितने गुनाह दिन में करते हैं। हम बहुत सारे गुनाह दिन में करते हैं और हमने न कभी सोचा ही नहीं है इस बारे में कि हमने कितने कर लिए। कभी आपने ऐसे देखा है कि रात को सोने से पहले आपने सोचा हो कि आज मैंने दिन में कितने गुनाह किए थे? मैंने किस-किस बात पे मैंने झूठ बोला, किस बात पे मैंने किसी को धोखा दिया? तो ये चीज़ें भी ना आपकी काउंट होती हैं। कुछ चीज़ें ये होती हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, वज़ीफ़े कर रहे होते हैं, नमाज़ नहीं पढ़ते, इस तरह भी आपके वज़ीफ़े कभी भी कबूल नहीं होते। कुछ ऐसे होते हैं कि वो झूठ, बुराई छोड़ते ही नहीं और वज़ीफ़े कर रहे होते हैं, इस तरह नहीं होता। आपकी तभी वज़ाइफ़ कबूल होते हैं, तभी हर चीज़ आपकी असर करती है, जब आप बुराइयों से बिल्कुल पाक-साफ़ हो जाते हैं, ठीक है? ऐसे नहीं है कि मैंने तो अपनी लाइफ़ में जब-जब वज़ाइफ़ किए हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका मुझे 100% रिज़ल्ट मिला है। मेरे नामुमकिन काम भी इससे मुमकिन हुए हैं। आप यकीन करें, कुछ है ना टाइम पहले मैं एक ना काम की वज़ह से इतनी परेशान थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ ना। तो मुझे फिर किसी ने बताया, बल्कि किसी ने क्या बताया, ऐसे ही मेरे साथ ना मेरी बड़ी अच्छी सब्सक्राइबर्स हैं और उनके वज़ाइफ़ आ रहे थे कि वो इस्तिग़फ़ार के बारे में बता रही थी। कुछ मैंने उनसे वो सुना, देखा, कुछ मेरे ना साथ मेरे नेबर्स में एक बड़ी अच्छी मेरी फ्रेंड आई और वो थोड़े टाइम के लिए आई लेकिन चली गई। उसने मुझे बताया कि मैं इस्तिग़फ़ार पढ़ती हूँ, क्योंकि वो पढ़ती रहती थी। मैंने पूछा, "आप क्या पढ़ती हो?" उसने कहा, "मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती हूँ, जस्ट अस्तगफिरुल्लाह।" तो मैं ये पढ़ती हूँ और मेरी जो-जो प्रॉब्लम्स हो वो सॉल्व हो जाती हैं। अच्छा, मैंने ना इसकी आपके साथ एक स्टोरी भी शेयर की कि उसने मुझे बताया कि मेरे ना, मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ क्योंकि कुछ नए सब्सक्राइबर आते हैं और मैं पीछे जो वीडियो गुज़र चुकी होती है वो नहीं देखते। उसने मुझे कहा कि मेरे ना पेपर थे सेकंड ईयर के और ऐसे हुआ कि मेरी ना अचानक बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। तो मैंने ना, मेरा पेपर मिस हो गया। आपको पता है, जो पेपर मिस हो जाए ना वो एब्सेंट में चला जाता है। वो कभी भी आप उसका वो नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे हुआ कि मैं इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ती थी। उसने कहा मैं कम से कम 5000, 7000, 10000 ये मेरी ये थी, 5, 7, 10 मैं इतना डेली मैं पढ़ लेती हूँ। 5 मेरा मस्ट है और अक्सर 7 होता है और 10 होता है। तो मैं ये पढ़ती थी कसरत के साथ और ऐसे हुआ कि जब रिज़ल्ट हुआ तो मैं क्लियर हो गई। आप देखिए, कितनी हैरानगी की बात है कि एक बच्चे ने पेपर ही नहीं दिया, वो एब्सेंट है और वो पास कैसे हो गया ना। तो मौज़े होते हैं जब आप दिल से करते हैं ना। और एक ना तरीका होता है हर वज़ाइफ़ का ना, हर वज़ीफ़ा करने का एक तरीका होता है। जब आप उस तरीके से नहीं करेंगे ना, तो आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो आप चाह रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ना बहुत स्पीड में पढ़ रहे होते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, 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 आपने ऐसे नहीं पढ़ना। अभी मैंने स्टार्ट में बिल्कुल आपको काउंट करके दिखाया है कि आपने आराम-आराम से पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह,
अस्तगफिरुल्लाह, एक-एक लफ्ज़ को आपने अच्छे से पढ़ना है और जब आपने पढ़ना है ना, तो आपने ध्यान के साथ पढ़ना है, तवज्जो के साथ पढ़ना है। ऐसे नहीं कि आप गपशप कर रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं और आप ड्रामा कोई देख रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं। आपने आराम से, सुकून से अच्छा मैं जब पढ़ती थी ना, मैं अक्सर किसी का व्लॉग लगा लेती थी। मैं ड्रामा नहीं लगाती थी और मैं अपनी एलईडी पे किसी का व्लॉग जिसका मैंने नहीं देखा होता था, मैं उसका लगा लेती थी और साथ में पढ़ लेती थी। जब मेरे पास टाइम मुझे किसी दिन नहीं मिलता था, मेरी जो ज़्यादातर कोशिश होती है वो मैं रात में पढ़ती हूँ या फिर मैं असर की नमाज़ से मगरिब की नमाज़ और इशा तक ना मैं फ्री होती हूँ। मेरा उस टाइम पे कोई काम नहीं होता और फिर मैं आराम से सुकून से बैठ के पढ़ती रहती हूँ। उसमें मेरा जितना भी हो जाए, चाहे 2000 तो मेरा मस्ट होता है ना, 2000 मेरा मस्ट है। वो चाहे मैं नींद में भी हूँ, वो मैंने 2 पूरा करके ही सोना होता है। डेली रूटीन में मैं 2000 पढ़ती हूँ। और आपको मैं बताऊँ, मैंने अपना मेरा सबसे बड़ा जो एक्सपीरियंस है और जो मेरी अपनी ज़िंदगी का जो है मोज़ा, वो ये हुआ कि मैंने जब चैनल बनाया तो मैं ना जस्ट व्लॉगिंग करती थी कुकिंग की ना, तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, मेरे व्यूज़ इतने कम थे और 250 ना मेरे जस्ट सब्सक्राइबर थे। ये मैं आपके साथ एक रियल स्टोरी शेयर कर रही हूँ अपनी पर्सनल, और अपनी पर्सनल कोई भी शेयर नहीं करता, इधर-उधर की शेयर कर देते हैं। तो मुझे ना समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ? मुझे 5 मंथ हो गए थे चैनल पे काम करते हुए ना। 5 मंथ में मेरे 270 या 272 सब्सक्राइबर थे और व्यूज़ आप फिर खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि कितने होंगे। मैंने ना इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू किया और रमज़ान था और मैंने इस्तिग़फ़ार 10,000 मेरा हो जाता था क्योंकि रोज़ा होता था, कोई और काम नहीं होता था। इफ्तारी बनाने का भी ज़ोहर के बाद स्टार्ट होता था और मुझे बहुत टाइम मिल जाता था। और मगरिब के बाद भी आप ना रमज़ान में फ्री होते हैं, क्योंकि आपका जो सारा काम है वो जल्दी-जल्दी खत्म हो जाता है। मगरिब की नमाज़ के बाद जस्ट चाय आती है, उसके बाद आप इशा तक बिल्कुल फ्री हैं, बल्कि इतनी जल्दी आपका इफ्तारी हो जाती है, खाना-शाना तो आप खाते नहीं हैं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाती थी क्योंकि रोज़े में तो कुछ खाया नहीं जाता। और मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार, अगर मैं बाज़ार में भी जाती थी ना, तो जो काउंटर होता है, जो तस्बीह होती है छोटी-सी, वो अपनी फिंगर में आप लगा लें। आपने कहीं भी जाना है बस पढ़ते जाएँ और मैं 10,000 करती थी और कभी-कभी 11-12 तक भी चली जाती थी ना। और फिर ऐसे हुआ कि मैंने ना अपनी कैटेगरी चेंज कर ली। मुझे मुझे खुद ऐसे हुआ कि नहीं, मुझे ना अपनी कैटेगरी चेंज कर लेनी चाहिए। मैंने मोटिवेशनल मैंने कंटेंट अपना रख लिया और आप यकीन करें 1 मंथ में मेरा 1 के सब्सक्राइबर पूरा हुआ और मुझे जो-जो चाहिए था मुझे सब कुछ मिल गया। तो ये सिर्फ़ किसका, इस्तिग़फ़ार का मुआवज़ा था और मैंने खुला पढ़ा, मैंने सवा लाख नहीं पढ़ा। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन ये आ रहे थे कि आपी हमने सवा लाख पढ़े या हम इतना पढ़ें? देखें, जो मैंने पढ़ा है ना, मैंने खुला पढ़ा है, लेकिन नियत मेरी ये थी कि मेरा ये काम हो जाए। आपने ऐसे करना है कि अब मैं आपको तरीका बता देती हूँ। आपने ऐसे करना है कि आपने जब स्टार्ट करना है ना इस्तिग़फ़ार, तो आपने 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में स्टार्ट में पढ़ लेना है, ठीक है? उसके बाद आपने खुला पढ़ना है। देखें, आप 2 पढ़ सकती हैं, आप 3 पढ़ आपका जितना बड़ा मसला है आप उतना। मुझे इतनी टेंशन थी कि मेरे 5 मंथ हो गए हैं, मेरे सब्सक्राइबर नहीं, मैंने उस हिसाब से ना, मैंने जितना हो स मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकूँ ना। आप उस लिहाज से ज़्यादा पढ़ें, आप 5 पढ़ें, 10 पढ़ें। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने 10 और 12 तक गई हूँ मैं। इतना मैं पढ़ लेती थी। तो उससे 1 मंथ में जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया और इससे ऐसे होता है कि नामुमकिन काम भी मुमकिन होते हैं। मैंने अपने घर के लिए पढ़ा, यकीन करें मुझे वो भी मिल गया और मैंने वो भी खुला पढ़ा कि मैं दिन-रात बस जब मैंने अपना काउंटर अपनी फिंगर में लगाया होता था, जैसे मैं फ्री होती थी, मुझे अगर फ्री में 10 मिनट भी मिलते हैं ना, तो मैं 10 मिनट भी बस मेरा यही होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढूँ। लेकिन आपने स्टार्ट में आपने 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लाज़मी पढ़ना और जब आप एंड करें ना, बस अब आप कोई काम पढ़ते हुए अब आपको कोई काम याद आ गया या आप करने लगी हैं, तो आपने लास्ट में भी 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद जब आप फ्री होंगी, दोबारा शुरू करेंगी, तो फिर आपने दोबारा से ना 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लाज़मी पढ़ना है और एंड में भी पढ़ना है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख़्याल रखना है, इस तरह क्या होगा कि जो दुरूद शरीफ है वो भी आपका पढ़ा जाएगा और दुरूद शरीफ की तो फ़ज़ीलत ही अलग है ना, उसके बारे में अगर मैं बताऊँ तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर आपके साथ वो दुरूद शरीफ का मैं लाज़मी इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। तो आपने इस तरह पढ़ना है और हाँ, अगर कोई ये चाहती है कि कोई अपनी औलाद के लिए या बेटे के लिए अगर पढ़ना चाहती है, तो फिर आपने सवा लाख दफ़ा पढ़ना है।
1,25,000 सवा लाख होगा, ठीक है। और ये आपने ऐसे पढ़ना है कि ये आपने टारगेट रखना है कि आप 10 दिन में पढ़ेंगी या 15 दिन में, और आपने उन्हीं 10-15 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। और ये वाला एक अलग से है, ठीक है, इसमें सवा लाख पढ़ना है। जो आपने अपनी मुश्किल के लिए, या आपने किसी अपनी विश के लिए, या आपकी कोई और हाजत है, कोई परेशानी है, कोई टेंशन है, या घर के लिए आपने पढ़ना है, या किसी और चीज के लिए पढ़ना है, तो वो आपने खुला पढ़ना है, ठीक है। वो आपसे जितना ज्यादा होगा ना, यकीन करें, आपकी जो परेशानी है ना, वो इतनी जल्दी सॉल्व होगी, आपको समझ भी नहीं आएगी कि मेरे साथ क्या हुआ है। वो दिनों में आपकी जो परेशानी है ना, वो हल हो जाएगी, और इतनी जल्दी रिजल्ट निकलेगा। एक इस्तग़फ़ार से आपके जो मुश्किलात हैं वो आसान हो जाएंगी। दूसरा, आपकी रिस्क में भी बहुत ज्यादा बरकत होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप क्या करते हैं कि आपके ना जो बुराइयां है ना, वो जो आपकी बुरी आदतें होती हैं, बुरे काम होते हैं आपसे, वो भी छूट जाते हैं। आपके दिल में ना अल्लाह ताला का खौफ बहुत ज़्यादा हो जाता है, और आप अल्लाह ताला के ना बहुत नज़दीक हो जाते हैं। इस्तग़फ़ार के सिर्फ़ ये फ़ायदे नहीं, इस्तग़फ़ार के इतने फ़ायदे हैं कि जब आप शुरू करेंगे ना, आपको खुद ही सारी समझ आ जाएगी। दूसरा, आप जब भी कोई भी वज़ीफ़ा कर रहे हो, आपने नमाज़ लाज़मी पढ़नी है। नमाज़ के बगैर आपका कोई वज़ीफ़ा बिल्कुल भी असर नहीं करेगा। ये जो कह रहे होते हैं ना कि मैं तो पढ़-पढ़ के थक गई हूँ, मेरा कोई वज़ीफ़ा असर नहीं करता, वो इसी वजह से नहीं करता। एक, आप नमाज़ की पाबंदी नहीं करती, दूसरे, आप कसरत से पढ़ें, और आप तन्हाई में पढ़ें। ये नहीं कि आप टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, तो आप इसके दरमियान आप पढ़ें। नहीं, आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने जब भी पढ़ना है, आपने खामोशी से पढ़ना है, और आपने आराम-आराम से पढ़ना है। फिर देखिएगा कि आपके जो भी मसले मसाइल हैं ना, वो हल हो जाएँगे। और जिसके जो भी मसले हल हों, आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है, और आपका जो एक्सपीरियंस होगा मेरे साथ लाज़मी शेयर करना है। और आपने ऐसे भी करना है कि आपने एक टाइम पे ना, आपने एक वज़ीफ़ा रखना है। ऐसे नहीं कि आप ढेरों सारे आपने स्टार्ट कर दिए, तो इस तरह ना वज़ीफ़े फिर वर्क नहीं करते। आपने जब भी करना है, आपने एक करना है। कुछ चीज़ें होती हैं जिनका ख़्याल करना पड़ता है, और वज़ीफ़े सभी असर करते हैं, बहुत असर करते हैं, और आप यकीन के साथ करें। जितना आपका यकीन पुख्ता होगा ना, उतने ही आपके काम जल्दी सॉल्व होंगे। तो आप अपने माइंड में ये बिल्कुल ना रखा करें कि मेरा ये काम नहीं होगा। आप जब सच्चे दिल से ये यकीन रखेंगे ना कि इससे 100% मेरा काम हो जाएगा, तो वो काम हो जाता है। अब जैसी नीयत हो ना, वैसे ही काम भी होते हैं। तो बहुत सारे लोगों के ये कमेंट थे कि हमने बहुत पढ़ा, तो हमारे काम नहीं हुए। आप सबसे पहले नमाज की पाबंदी करें, उसके साथ कसरत के साथ पढ़ें, खामोशी से पढ़ें, और आराम आराम से पढ़ें। फिर देखिएगा कैसे वर्क करता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।